नमस्कार। आज रविवार है और जैसे हमने निश्चित किया हुआ है कि हर रविवार को 3 सूत्र मध्यस्थ दर्शन के जिनके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं वो हम रखेंगे आपको, और आप इसे थोड़ा सा मनन कीजिएगा कि पूरे मानव जाति के लिए ये कितने उपयोगी हैं। और ये 3 सूत्र आज के देखिएगा कि पहला सूत्र है कि मानव सुखी होने पर ही नियंत्रण में पाया जाता है। मानव सुखी होने पर ही नियंत्रण में पाया जाता है। तो पहले मानव सुखी होगा, फिर वो नियंत्रण में होगा, और फिर वो जब नियंत्रण में होगा फिर वो सुखी होगा। सुखी होते हुए नियंत्रित होगा, नियंत्रित होते हुए और सुखी होगा। तो आज की क्या स्थिति है कि मानव सुखी नहीं है इसलिए नियंत्रित नहीं है, नियंत्रित नहीं है इसलिए और भी दुखी है। तो मानव के लिए कितना ज़रूरी है कि वो सुखी हो, और सुखी कैसे होगा इसको तो देखना पड़ेगा ना। मानव कैसे सुखी होता है, मानव क्या चाहता है, मानव की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मानव कैसे बना हुआ है। तो ये सारा मध्यस्थ दर्शन मानव केंद्रित चिंतन पर है कि मानव क्या है, इसकी जो आवश्यकताएं क्या हैं, है ना, वो क्या चाहता है मानव, इसी के ऊपर है। और ये सूत्र मुझे लगता है काफ़ी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है कि मानव सुखी होने पर ही नियंत्रण में पाया जाता है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या सूत्र है कि सुख से सुविधा नहीं, सुख से सुविधा नहीं और सुविधा से सुख नहीं। सो दो चीज़ें हैं, एक है सुख, एक है सुविधा। सुख किसको चाहिए? सुख मन को चाहिए, सब सुख मुझे चाहिए, मैं को चाहिए, चैतन्य को चाहिए। जो कॉन्शियसनेस है जो अंदर, जो इससे हम सोचते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हम कुछ करते हैं, तो ये जो सोचना समझना है ये हमारी कॉन्शियसनेस में होता है। तो उसके लिए सुख चाहिए, वो सुखी होना चाहता है, ठीक है। और सुविधा किसको चाहिए? सुविधा चाहिए हमारे शरीर को। तो हम दो वास्तविकताओं का मेल है मानव, एक शरीर तन और दूसरा चैतन्य। तो चैतन्य की रिक्वायरमेंट सुख है, और जो तन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट सुविधाएं हैं। यानी कि जो भी हमारे को दिखता है, जो भी चीज़ें हमें दिख पाते हैं, है ना, वो सारे शरीर के लिए है, वो सारे शरीर के लिए है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, आना जाना, गाड़ी, है ना, ये सब चीज़ें क्या है? सुविधाएं हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। तो इन सुविधाओं से हम सुख नहीं हो सकता। सुविधाएं नहीं होंगी तो हमें अखरेंगी, सुविधाएं पूरी होंगी तो हमें अच्छा तृप्ति लगेगी, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें फिर अखरेंगी, तकलीफ़ होगी, क्योंकि उससे हम जितनी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं हमारा दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको संभालना करना कितना अपने आप में प्रॉब्लम। तो हम समझ आ जाए हमें कि शरीर लिमिटेड है, शरीर बड़ा है ना सीमित है, और शरीर की रिक्वायरमेंट भी सारी सीमित है, और मन असीमित है, इसलिए मन की रिक्वायरमेंट भी असीमित है। तो शरीर की रिक्वायरमेंट सारी सुविधाओं से पूरी हो सकती हैं, और बड़ी थोड़ी सी हैं और आराम से पूरी हो सकती हैं। लेकिन मन की रिक्वायरमेंट क्या है और मन सुखी कैसे होता है, इस पर तो और काम करना पड़ेगा ना जी। हम यदि कुछ खा करके सुखी होना चाहते हैं, कुछ पी कर सुखी होना चाहते हैं, कुछ लेकर के सुखी होना चाहते हैं, इससे सुख होता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा कि सुख है क्या। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि सुख क्या है और ये फिर कैसे मिलेगा, तब तक तो हम प्रयोग करते रहेंगे, जैसे तैसे होता ही रहेगा। तो ये स्पष्ट करता है कि सुख है, सुख से सुविधा नहीं होती है। सुख के लिए अलग काम करना पड़ेगा, सुविधा के लिए अलग काम करना पड़ेगा, और सुविधा से सुख नहीं होता, सुविधा से सुख नहीं है, सुख से सुविधा नहीं है। दोनों अलग अलग वास्तविकताओं की रिक्वायरमेंट्स हैं। शरीर की रिक्वायरमेंट, मन की रिक्वायरमेंट
मैं की रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स अलग अलग से पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें कोई भी घाल-मेल नहीं है। आप सुखी हो जाएंगे तो आपको सुविधा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास सुविधा आ गई है तो आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस पर थोड़ा सा और मनन करने की ज़रूरत है, थोड़ा और देखिएगा। और उसमें कोई प्रश्न आपका हो तो आप ज़रूर से अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। और तीसरा सूत्र देखिए कि समझ है तो समस्या नहीं, समझ है तो समस्या नहीं, समस्या है तो समझ नहीं। तो समझ क्या है? एक ऐसी वास्तविकता है कि जिसके होने से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समझ ही समाधान है, समाधान ही समझ है। उसके होने से समस्या कहाँ मिलेगी? और यदि फिर भी आपको समस्या है तो आपको अभी समाधान नहीं हुआ, समझ नहीं आई। तो कितना सुंदर सूत्र कि समझ है तो समस्या नहीं, समस्या है तो समझ नहीं। आइए हम अपनी समझ को इतना प्यारा करें, इतना बढ़ाएं, इतना समझें, समझ को पूरा करें, ताकि कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या ना रहे। हमारा उसके लिए क्या इसका विकल्प हो सकता है वो हमें पता चले, ताकि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें, सभी मानव सुखी हो सकें। ठीक है? तो खूब सारी शुभकामनाएं। सुप्रभात। धन्यवाद।